ओके, छुट्टी में सब याद है या भूल गए हो? भूल गए मैम। ऐसे तो कैसे चलेगा? क्या किया था हमने लास्ट में? लास्ट लेक्चर में क्या किया था? न्यूमेरिकल कर रहे थे। वो तो हर लेक्चर में करते हैं। कौन से न्यूमेरिकल हाँ, किए तो थे? ये ऊपर वाला मैम, ये शॉर्ट कॉलम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एक्सपेरिमेंट। बोलो। मैम हमने मैम बाजू वाला, stress when मैम a बाजू column वाला। of rectangular section is हाँ ये subjected to मैम, the ये load which is eccentric to both axes वाला किए थे। हाँ ये वाला। मतलब अगर हम हमारा जो लोड है वो किसी भी एक एक्सिस पे नहीं लग रहा है, अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस किसी भी एक्सिस पे नहीं लग रहा है, बट यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे लग रहा है। ओके, दोनों एक्सिस से दूर, दोनों एक्सिस से किसी डिस्टेंस पे लग रहा है। ओके, सो इन दैट केस वी हैव टू एसेंट्रिसिटीज, राइट? तो हमने टू एसेंट्रिसिटीज वाला न्यूमेरिकल किया था, एसेंट्रिसिटी फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड एसेंट्रिसिटी फ्रॉम वाई एक्सिस। ओके, सो दीज आर द टू एसेंट्रिसिटीज। ओके, ये जो एसेंट्रिसिटी होगी एक्स से जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू ई वाई, जिसे हम बोलेंगे ई वाई, और वाई से जो डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे ई एक्स। ओके, सो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये वाले न्यूमेरिकल किए थे कि इन न्यूमेरिकल इन विच वी हैव टू एसेंट्रिसिटी, राइट? eccentricity from x-axis and eccentricity from y-axis. Okay, so we calculate that particular kind of the numerical. Okay, हमने ये लास्ट में ये वाला numerical calculate किया था कि हाँ, in previous lecture we calculated this numerical, that is a short column of rectangular cross section 80 mm by 60 mm carries a load of 40 kilonewton at a point 20 mm from longer side and 35 mm from shorter side. Determine the maximum compressive and tensile stress in this section. Okay, so in this kind of numerical, where at which point the maximum tensile stress will be produced, maximum stress maximum compressive stress कहाँ पे produce होगा, कौन से पॉइंट पे? सपोज इफ दिस वन इज योर रेक्टेंगल, तो इन चारों पॉइंट में से हम क्या करते हैं, ए बी सी और डी, चार पॉइंट पे वी कैलकुलेटेड द स्ट्रेसेस। ओके, तो एट विच पॉइंट वी विल गेट द मैक्सिमम, वी शैल गेट द मैक्सिमम स्ट्रेस, कौन से पॉइंट पर और क्यों? मैंने ये एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपके ये पॉइंट्स है ए बी सी डी, and in exam if I will ask find the maximum compressive stress, so at which point you will get maximum compressive stress? बोलो बोलो, हमने ये कैलकुलेट किया था ना प्रीवियस लेक्चर में, तो कौन से पॉइंट पे मिला था और क्यों? ओके, ये जो मेरी फिगर है उसके अंदर ऐसा पता है, मैंने ऐसा कुछ बनाया था, ये पता है? Yes, ma'am. Quadrant. Yes मैम। ओके, तो सपोज इन दिस क्वाड्रेंट, ओके, इसमें क्या होगा, माय हॉरिजॉन्टल इज पॉजिटिव एंड वर्टिकल इज आल्सो पॉजिटिव। ओके, तो ये जो हमारा इक्वेशन है ना, जो हमारा इक्वेशन था कि जिसमें वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये जो पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। ओके, एट सी पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सपोज यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, तो एट दिस पॉइंट, ओके, ये सपोज हमारे क्वाड्रेंट है। ओके, तो ये
इस पॉइंट पे क्या होगा, मेरा x और y दोनों क्या होगा, पॉजिटिव। समझ आ रहा है, सी पॉइंट पे। ओके, तो एट दिस पॉइंट ये जो मेरा इक्वेशन है, ये इक्वेशन में अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट मुझे ये जो प्लस और माइनस की साइन है ना वो लेनी है। ओके, तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट माय स्ट्रेस एट दिस पॉइंट, एट सी पॉइंट, तो व्हाट विल बी हैपन at this point or at C point my horizontal and vertical both will be positive. Okay, तो यहाँ जो है at C point the coordinates x and y are positive, hence the resultant stress is maximum because my x and y both are positive. That's why if I want to find my maximum stress, okay, so I will get at this point because at this point my x and y, ये जो मेरा इक्वेशन है ना इसके अंदर ये जो मेरी साइंस है प्लस और माइनस वाली, इट इज डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट। ओके, तो मुझे कौन से पॉइंट पे स्ट्रेस फाइंड करना है, तो इट इज डिपेंड ऑन दैट। ओके, सपोज I want to find my stress at this point or at C point. So at this point or at C point, my x and y both the component will be positive, horizontal और vertical दोनों component मेरे क्या हो गए, पॉजिटिव। दैट्स वाई यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस। ओके, और सपोज तो मिनिमम कहाँ पे होगा, मिनिमम कौन से कॉर्नर में होगा मेरा स्ट्रेस, बोलो। मैडम वो क्या ए पे होगा? यस, यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे ये जो दोनों कंपोनेंट हो गए ना वो दोनों क्या, नेगेटिव नेगेटिव हो गए। ओके, तो एट ए पॉइंट द कोऑर्डिनेट्स x एंड y आर नेगेटिव एंड हेंस द रिजल्टेंट विल बी मिनिमम। तो सपोज आपको एग्जाम में सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम ही पूछा है, तो यू हैव टू राइट दैट एट C I will be get maximum resultant stress, at A I will be get minimum resultant stress. Okay, so at A the coordinates x and y are negative and hence the resultant will be minimum. Okay, suppose if in exam suppose आपको ऐसे पूछा है कि फाइंड रिजल्टेंट स्ट्रेस एट ईच कॉर्नर। ओके, अगर आपको सभी कॉर्नर पे मतलब आपको ए बी सी डी चार कॉर्नर पे सपोज यू हैव टू फाइंड रिजल्टेंट स्ट्रेस, देन आपको क्या करना है, सपोज एट बी, ओके, यहाँ पे बी, ये जो मेरा इक्वेशन है यहाँ पे बी पॉइंट कहाँ है मेरा, यहाँ पे क्या होगा मेरा एक्स पॉजिटिव। ओके, एक्स पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे एट बी पॉइंट माई x विल बी पॉजिटिव एंड माई y विल बी नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे मेरा x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। सपोज आई वांट टू फाइंड माय रिजल्टेंट एट दिस पॉइंट और एट डी पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे मेरा इससे उल्टा हो जाएगा। ओके, x विल बी नेगेटिव, y विल बी पॉजिटिव। ओके, सो आपको इक्वेशन एक ही याद रखना है। ओके, आपका इक्वेशन क्या है, दैट इज इक्वल टू p बाई a प्लस और माइनस, ये इक्वेशन आप लिख लेना। ओके, ये जो इक्वेशन है ना दिस इज ये इक्वेशन आपको याद रखना है, दैट इज इक्वल टू p बाई a प्लस और माइनस my। व्हाट इज my क्या होगा, मोमेंट फ्रॉम y एक्सिस। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट, बोलो। force into distance. यस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, तो ये आपकी my मोमेंट एट y एक्सिस है, तो आपका y एक्सिस से डिस्टेंस लेना होगा। ओके, I मींस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट y एक्सिस। ओके, दैट इज इक्वल टू db क्यूब बाय 12, राइट। सेम mx, x क्या होगा, दैट इज इक्वल टू x बार, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सपोज ये आपका डिस्टेंस है 100, ये आपका डिस्टेंस है 400, तो आपका x बार, ये जो x होगा ना दैट इज इक्वल टू x बार। ओके, तो x इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 2 और y इज इक्वल टू होगा 400 डिवाइडेड बाई 2, राइट। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ फॉर x एंड y। समझ आया अगेन? ओके, so you have just one equation that is equal to p by a plus or minus my into x upon iyy. Next is mx into y upon ixx. Okay, plus or minus that is depend on which point you want to find your stress. Okay, आपको कौन से point पे आपका stress find करना है, according to that you have to take your signs. Okay, positive or negative, it is depends on the quadrant. Okay, or
किस पॉइंट पे आपको स्ट्रेस फाइंड करना है उस पे वो डिपेंड करेगा. ओके, सो नेक्स्ट कैलकुलेट यू हैव नेक्स्ट न्यूमेरिकल यू हैव टू कैलकुलेट बाय योरसेल्फ. अगले लेक्चर में मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया था 9.8 वाला. ओके, सपोज हम लोग अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं 9.9. Okay, a column is rectangular in a cross section of 300 by 400 in dimension. Okay, तो means कि your horizontal distance is 300, vertical distance is 400. Okay, आपका column ऐसे होगा. This is equal to 300. This is equal to 400. Okay, the column carries an eccentric point load of 360 kilonewton. मतलब P is equal to 360 kilonewton. Okay, on one diagonal at a distance of quarter diagonal length of a corner. मतलब क्या बोला है उसमें बताओ आप. चलो क्या करना होगा उसमें. तो कॉलम कैरीज एन एसेंट्रिक पॉइंट लोड कहाँ पे लग रहा है. on one diagonal at a distance of quarter diagonal length from a corner. ओके, और है ना, तो ये मैं बाद में करा दूंगी डायगोनल फाइंड करने वाला. आप मैंने अगला न्यूमेरिकल ऐसा एक सिंपल सा करो आप लोग. या इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स है डायगोनल फाइंड करने वाला. ओके, सो आप लोग यस, ये हमने जो किया था वैसा ही है. ओके, okay. A masonry pier of 3 meter by 4 meter supports a vertical load of 80 kiloton as shown in figure. Okay, this is your figure as shown in figure. Okay, so find stresses developed at each corner of pier. मतलब you have to find stresses at A, B, C, D. You have to find stresses at each corner of pier. What additional load should be placed at the center of the pier so that there is no tension anywhere in the pier? वो हम बाद में करते हैं. Okay, first of all you will find only stresses at each corner of the pier. Okay, this is your figure, this is your numerical, and you have to find stresses developed at each corner of the pier. You have to find stresses on A, B, C, and D point. Okay, so this is your numerical. This is your eccentricity from x-axis. That is equal to 0.5 meter. This is your eccentricity from y-axis. That is equal to 1 meter. Okay, and you have to find stresses at A, B, C, and D corners. Okay, calculate. First of all, write down the numerical और फिगर ड्रॉ करो. उसके बाद ट्राई टू कैलकुलेट स्ट्रेसेस एट ईच कॉर्नर. असाइनमेंट किसी ने सबमिट किया है क्या अभी तक. मैम आज नहीं नहीं दो मैडम, मैम. बाकी आज करेंगे हम. ओके, તમે લોકો કાલે લેક્ચરમાં ટેસ્ટ આપી શકશો ફર્સ્ટ ચેપ્ટર ની. હા મેમ આપી જ દેવું. ઓકે, તો કાલના Yes, લેક્ચરમાં એવું હોય તો હું લઈ सिर्फ 20 मैम मिनट्स का MCQ टेस्ट होगा. हाँ, एमसीक्यू. ओके मैडम. ઓકે મેમ લઈ લેજો. ओके, મેડમ કાલે તમારો 11 વાગ્યાનો છે, ત્યારે લેશો? हाँ, ઓકે મેડમ. હું ગ્રુપમાં મેસેજ કરી દઈશ આજે. ઓકે મેમ.
आया आंसर?
लॉजिक नहीं आया, सिर्फ इक्वेशन में तो वैल्यू रखनी है। मैम आ गया मैम। ओके, क्या आया, किसका आया? मैम स्ट्रेस एट पॉइंट ए -10, पॉइंट बी 10, पॉइंट सी 23.33, पॉइंट यस, डी 3.33। फिर हमने क्या किया, एडिशनल लोड W लिया, W बाय ए, W बाय 12 करके W आया 120 वो क्यों लिया? किलो न्यूटन। वो क्यों लिया? हाँ? हमारा जो सेकंड केस है, सेकंड केस, उसमें हमें क्या क्या पूछा है कि वेयर देयर इज नो टेंशन, नो टेंशन मतलब आपका टेंशन स्ट्रेस जीरो। ओके, तो इस हमारे जो चारों आंसर है, जो चारों कॉर्नर में हमारे जो आंसर आए हैं, ओके, ए बी सी डी, ओके, तो जो कॉलम के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉलम कौन सा फोर्स कैरी करता है? कंप्रेसिव फोर्स। ओके, कॉलम Compressive ऑलवेज कैरीज कंप्रेसिव फोर्स, और बीम कौन सा फोर्स कैरीज करता है? टेंसाइल फोर्स। ओके, तो बीम के अंदर हम जो हमारा जो पॉजिटिव आंसर आता है उसे क्या लेते हैं? बीम के न्यूमेरिकल याद है आपको? P बाय ए वाले न्यूमेरिकल याद है, लास्ट सेमेस्टर में किए थे? कंप्रेसिव लेते, कंप्रेशन। हाँ, कंप्रेशन हम पॉजिटिव लेते हैं, टेंसाइल नेगेटिव लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, आपके ये चारों चार कॉर्नर के आप आंसर देखो। ओके, स्ट्रेस एट ए, स्ट्रेस एट बी, स्ट्रेस एट सी, स्ट्रेस Yes, ma'am. एट डी। ओके, तो हमारे 3 पे हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है पॉजिटिव, बिकॉज हमारे आंसर क्या है? पॉजिटिव आए। बट एक जो Positive. कॉर्नर है, दैट इज ऑन कॉर्नर ए कॉर्नर पर हमारा स्ट्रेस नेगेटिव। मींस कि उस Negative कॉर्नर पे है, कौन सा स्ट्रेस लग Tensile. रहा है? उस कॉर्नर पे टेंसाइल Tensile. स्ट्रेस लग रहा है। ओके, अब आपको कंडीशन क्या है, क्या दी है कि आपका टेंसाइल स्ट्रेस ना लगे। मतलब क्या हुआ कि उस जो कॉर्नर है, मतलब ए कॉर्नर पर भी आपका कौन सा स्ट्रेस आपको अज्यूम करना है कि वहां पे भी कंप्रेसिव स्ट्रेस ही अज्यूम करना है। ओके, तो मैं जो Yes, ma'am. मेरा लोड तो ऑलरेडी W तो मुझे दिया हुआ है, अरे सॉरी P तो मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है कि मेरा P इतना फोर्स लग रहा है। तो अब मैं ऐसा कौन सा W फोर्स उस कॉर्नर के पास लगाऊंगी कि जिसकी वजह से मेरा जो जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो कंप्रेसिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वहां पे Plus मेरा 10, टेंसाइल plus 10. स्ट्रेस नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूंगी, वो जो टेंसाइल स्ट्रेस है उसको मैं कंप्रेसिव अज्यूम कर लूंगी। तो मैं क्या करती हूँ, स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट? लोड बाय एरिया। ओके, तो सपोज मेरा एडिशनल लोड में लगा रही हूँ, दैट इज इक्वल टू W। सपोज आई एम अज्यूमिंग कि मेरा W एडिशनल लोड लग रहा है, बट कितना लगाऊंगी? ओके, तो दैट आई नो कि स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाय एरिया। एरिया मुझे पता है, ओके, दैट इज इक्वल टू L इंटू बी, ओके, और B इंटू डी, V इंटू डेप्थ। ओके, सो मुझे मेरे पास B है, मेरे पास D है। ओके, तो मेरा एरिया मिल गया 12। ओके, अब मैंने क्या किया है, मैंने ऐसे अज्यूम किया कि अब वहां पे मेरा टेंसाइल स्ट्रेस लग ही नहीं रहा है, बिकॉज वहां पे टेंसाइल जीरो होगा तभी तो मेरा नो टेंशन डेवलप होगा ना। नो टेंशन क्या होता Yes, है कि ma'am. टेंसाइल स्ट्रेस लग ही नहीं रहा है, तो डेट मीन्स वहां टेंसाइल नहीं लग रहा है, और मैं अज्यूम करी कि वहां इंस्टेड ऑफ टेंसाइल वहां पे मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है। ओके, तो जितना टेंसाइल है उतना ही मैं अज्यूम कर रही हूँ कि वहां पे मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है। तो अगर मुझे मेरे चारों चार कॉर्नर पर, मैं चाहती हूँ कि मेरे चारों चार कॉर्नर पर सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस लगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि कोई एडिशनल फोर्स मुझे लगाना होगा जो मेरा ए पॉइंट है उसके पास। तो मैं कितना फोर्स लगाऊंगी? ओके, दैट इज इक्वल टू लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। ओके, स्ट्रेस इज इक्वल टू कंप्रेसिव स्ट्रेस, दैट इज इक्वल टू 10। ओके, एरिया इज इक्वल टू 12, तो लोड इज इक्वल टू 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना अगर एडिशनल स्ट्रेस में लगाऊंगी तो मेरे कॉलम के किसी भी कॉर्नर पर टेंसाइल स्ट्रेस नहीं लगेगा। ओके, मतलब वहां पे नो टेंशन कंडीशन डेवलप होगी। वो नो टेंशन क्या है ना, वो हम इसके बाद वाला एक टॉपिक है कोड एंड कर्नल। एक्चुअली ये जो न्यूमेरिकल आपको उसके बाद देना चाहिए था। ओके, आपको पता Neutral चलेगा कि करना नो पड़ेगा, ma'am. टेंशन, हाँ, नो टेंशन क्या होता है? नो टेंशन मतलब क्या होता है? नो टेंशन मतलब अगर मैं एसेंट्रिक लोड में क्या होता है कि मेरा कॉलम क्या होगा, किसी भी एक साइड पे मेरा लोड लग रहा है,
तो लोड वाली जो साइड है वहां पे वो मोमेंट कर जाएगा। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा कॉलम